एक बार गुरुजी ने बहुत सारे शिष्यों को, राजा महाराजाओं के बेटों को शिक्षा दिया करते थे। पहले के समय में गुरुकुल चला करते थे, आपको पता ही है। गुरुजी किसको शिक्षा देते थे? राजा महाराजाओं के बेटों को। एक गुरुजी ऐसे ही राजा महाराजाओं के अलावा कुछ साधारण परिवार के बच्चों को भी शिक्षा दिया करते थे। कुछ समय में शिक्षा खत्म हुई। गुरुजी ने सबको एक मैदान में बुलाया और कहा कि ये आज तुम्हें अंतिम शिक्षा देने जा रहा हूं। एक प्रतियोगिता रखी है मैंने, बाधा दौड़। बाधा दौड़ आप जानते हैं, जहां आपको पानी से भी गुजरना होगा, जहां आपको आपके मार्ग में अवरोध आएंगे उसको पार करना होगा। सभी को समझा दिया जाता है अच्छे से कि यहां से शुरू होकर यहां तक खत्म करना है। प्रतियोगिता नियत समय पर गुरुजी के आदेश से शुरू होती है। अब लोग पानी में भी जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बाधाएं पार कर रहे हैं, पहाड़ पर चढ़कर भी नीचे आ रहे हैं, लेकिन अंत में उन्हें एक सुरंग से गुजरना होता है। सुरंग से गुजरते गुजरते कुछ लोग तो उनका स्वभाव बदलने लगता है, क्योंकि सब एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सुरंग छोटी है, कंजस्टेड है, वहां बहुत नुकीले पत्थर रखे हैं। उस सुरंग में गुरुजी ने क्या किया? बहुत नुकीले पत्थर रख दिए। कोई तो प्रथम आने की दौड़ में एक दूसरे को धक्का दे रहा है, और जो चुभ रहे हैं पत्थर, रक्त बह रहा है, उसकी भी परवाह नहीं कर रहा। कुछ ऐसे हैं जो उन पत्थरों के बीच बीच में से सावधानी से निकल रहे हैं। लेकिन इक्का दुक्का ऐसे शिष्य थे जिन्होंने सोचा कि पीछे कोई आएंगे तो उन्हें पत्थर चुभ न जाएं, तो पत्थरों को उठा उठाकर अपनी जेब में रखने लगे। कुछ एक दो ने पत्थरों को जेब में रख लिया। जब सब लोग पहुंचे तो गुरुजी ने पूछा, सुरंग में क्या हुआ? कुछ ने कहा कि गुरुजी पत्थर बहुत नुकीले थे, चुभ रहे थे, फिर भी हम प्रथम आए हैं। कुछ ने कहा कि हम तो बचते बचाते पहुंचे हैं। गुरुजी ने कहा, कोई ऐसे थे जिन्होंने उन पत्थरों को मार्ग से हटा दिया हो? एक दो शिष्य ने हाथ खड़ा किया कि हम तो उन पत्थरों को अपने जेब में भर लाए कि कहीं और डाल देंगे। गुरुजी ने उनसे कहा, वो पत्थर निकालो। पत्थर निकाले गए तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उसमें तो सतरंगी आभा निकल रही है। वो पत्थर सामान्य पत्थर नहीं थे, वो हीरे थे, बड़े बड़े हीरे जो गुरुजी ने वहां रख छोड़े थे। गुरुजी ने कहा, तुम्हें, वो एक दो जो विद्यार्थी थे उनको कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है, बाकी सबकी शिक्षा बाकी है। क्योंकि ये औरों के दुख दर्द को नहीं चाहते थे, इसलिए उस मार्ग पर उन्होंने अवरोध खत्म किए, वो नुकीले पत्थर हटा दिए। आप लोग तो रेस में लगे हुए थे, प्रथम द्वितीय सबसे पहले पहुंचना है। किसी और के दुख की आपने चिंता भी नहीं की, इसलिए आपकी शिक्षा बाकी है। जब तक आप किसी और के दुखों की चिंता करना शुरू न कर दो, तब तक आप विद्यार्थी बनकर मेरे साथ ही रहोगे। लेकिन ये एक दो शिक्षक शिष्य ऐसे हैं जिन्होंने समझ लिया है कि परोपकार करने वाले ही जीवन में फल पाते हैं। वो जो पत्थर थे, हीरे, गुरुजी ने उनको भेंट कर दिए कि बेटा, एक एक पत्थर पूरी दुनिया की जहान, पूरी दुनिया को खरीदने के लिए काफी है। इतनी कीमती पत्थर, हीरे मैं तुम्हें दे रहा हूं, केवल इस वजह से कि तुमने औरों के लिए सोचा, परोपकार के लिए सोचा। समझ रहे हैं बात आप? परोपकार करते हैं ना तो आपको खूब मिलता है फल, बहुत देता है परमात्मा। ये सृष्टि ब्रह्मांड क्रिया की प्रतिक्रिया पर चलती है, लॉ ऑफ कर्मा पर चलती है। जैसा आप करते हो वैसा फल मिलता है, ये व्यवस्था है इस दुनिया की। अच्छे काम करो, अच्छा भाग्य बनाओ, किस्मत बनाओ अपनी। अगर खराब भाग्य भी बना है तो इसे आप अपने हाथों से अच्छे कर्म करके बदल सकते हो, तो क्यों न बदलो। ये बात केवल सुनने में आप मानते हो, आप आचरण में नहीं मानते। अगर हम आचरण में मानने लग जाएं, अगर हम आचरण में इन बातों को मानने लग जाए, तो आप देखिए आपका भाग्य कितना प्रबल होता है। आपके घर में नाम मात्र का दुख प्रवेश नहीं कर सकता।